हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे पोसाइडन मूवी को। तो ये कहानी एक ऐसे क्रूज की है जो समंदर में काफ़ी सारी यात्रियों को लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए निकला था, जिस शिप का नाम है पोसाइडन। शाम को पूरे क्रूज पर मस्ती और खुशी का माहौल होता है क्योंकि आज सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे हैं तो कोई लोग कसिनो में अपना नसीब आजमा रहे हैं। यही हम इस कहानी के दो मेन लोगों को देखते हैं, डिलन और रॉबर्ट। डिलन जो कि पहले नेवी में काम करता था और रॉबर्ट जो कि न्यूयॉर्क शहर का पहला मेयर रह चुका था। दूसरी तरफ हम कंट्रोल रूम को देखते हैं जहां कैप्टन को क्रूज की तरफ आते हुए एक बड़ी लहर दिखाई देती है, जिसे देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद सारे लोग काफी डर जाते हैं और फौरन वो अपने क्रूज को दूसरी तरफ मोड़ने लगते हैं। अब ये क्रूज इतनी बड़ी है कि इसे दूसरी तरफ मोड़ना आसान तो है नहीं, फिर भी कैप्टन पूरी ताकत से लीवर को खींचकर जो उनसे हो सके वो सब करते हैं। पर वो लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले जो चांद हम देख पाते हैं वो पूरी तरह लहर के पीछे छिप जाता है। कैप्टन यहाँ अलार्म बजा देते हैं और अनाउंस करते हैं कि सारे ऑफिसर्स फौरन अपने इमरजेंसी स्टेशंस पर रिपोर्ट करें और सारे यात्री सावधान हो जाएं और भारी झटके के लिए तैयार रहे। यह अनाउंसमेंट सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और यहाँ वो लहर देखते ही देखते उस विशाल क्रूज से टकरा जाती है और उस लहर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पूरी पोसाइडन क्रूज समंदर में उल्टी हो जाती है। जैसे ही क्रूज उल्टी होती है, पोसाइडन के अंदर की चीजें बर्बाद होने लगती है और टूटने फूटने लगती है और कई लोग तो उस झटके की वजह से वहीं पर मारे भी जाते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम में भी काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहां मौजूद सारे कैप्टन्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रूज का हॉल देखते हैं जहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था। वहां एक कैप्टन आकर अनाउंस करता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर ये है कि अभी अभी एक काफी बड़ी लहर हमारे क्रूज से टकराई है, जिसकी वजह से पोसाइडन पलट गई है और उल्टी हो गई है। और अच्छी खबर ये है कि लहर टकराने से कुछ वक्त पहले ही हमारे कैप्टन्स ने रेस्क्यू टीम को इत्तला कर दिया है और जल्द ही वो हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। तो सभी शांत रहे और रिलैक्स रहे। वही हम डिलन को देखते हैं जो एक मरे हुए आदमी के पास से जरूरी सामान लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां एक छोटा बच्चा आता है जिसका नाम था कॉनर। वो डिलन से कहता है कि आप क्या कर रहे हो। उस पर डिलन कहता है कि मैं ट्रस्टर से होते हुए बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। डिलन वहां से निकल ही रहा था कि कॉनर वहां अपनी मॉम मैगी को लेकर आता है। क्योंकि डिलन मैगी से पहले भी मिल चुका था तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मैगी डिलन से कहती है कि डिलन, तुमने कॉनर से क्या कहा कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। उस पर डिलन कहता है कि हाँ, पर मैगी कहती है कि तुमने सुना ना कैप्टन ने क्या कहा, यहाँ हम सेफ है, यहाँ रुककर हम मदद का इंतजार कर सकते हैं। उतनी ही देर में वहाँ रॉबर्ट और निल्सन आ जाता है। निल्सन कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे इस कैप्टन की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं क्योंकि ये शिप इस तरह नहीं बनाई गई कि उल्टी होकर तैर सके। रॉबर्ट डिलन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है डिस्को कहाँ है। उस पर डिलन कहता है कि हाँ, एक मंजिल नीचे, जो कि अब क्रूज पलट जाने की वजह से ऊपर है। रॉबर्ट कहता है कि मेरी बेटी वहाँ पर है, हम पहले मेरी बेटी को वहाँ से निकालेंगे और एक साथ यहाँ से निकलेंगे। डिलन कहता है कि बुरा मत मानना, पर मैं सारे काम अकेले ही करता हूँ। रॉबर्ट पूछता है कि चलो ये तो बता दो, डिस्को के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। डिलन कहता है कि जब मिलेगा तो बता दूंगा। रॉबर्ट वहाँ एक स्टाफ को बुलाकर पूछता है कि ऊपर जाने का सबसे करीब का रास्ता कौन सा है। उस पर वो स्टाफ, जिसका नाम वैलेंटाइन है, वो कहता है कि लिफ्ट जैसी सीढ़ियां जैसे कि किचन की तरफ है। रॉबर्ट कहता है कि तुम जितना साल में कमाते हो मैं उससे दुगना दूंगा, बस तुम हमें वहां तक ले चलो। जिस पर वैलेंटाइन उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। रॉबर्ट डिलन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास गाइड है। और अब सारे लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर वो किचन से होते हुए एक लिफ्ट की तरफ आते हैं, पर वो दरवाज़ा जाम होता है और जब वो लोग लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते हैं, वो लोग काफ़ी ऊपर तो नहीं जा सकते थे, पर डिलन को ऊपरी मंजिल वाला दरवाज़ा थोड़ा खुला मिलता है। डिलन कहता है कि हम वहाँ से ऊपर जाएंगे। वो लोग एक टेबल की मदद से ऊपर जाने का रास्ता बनाते हैं, जहाँ निल्सन हाथ का फंदा बनाकर एक के बाद एक सबको ऊपर चढ़ाता है। पर जब निल्सन वैलेंटाइन को ऊपर जाने के लिए कहता है तो वैलेंटाइन कहता है कि तुम पहले जाओ।
वैलेंटाइन की मदद से निल्सन ऊपर जा ही रहा होता है कि उनके नीचे का टेबल खिसक कर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से निल्सन और वैलेंटाइन हवा में ही लटक जाते हैं। डिलन देखता है कि ऊपर से लिफ्ट भी किसी भी वक्त नीचे गिर सकती है। वो निल्सन से कहता है कि उसे छोड़ दो वरना दोनों भी मारे जाओगे। ये सुनते ही निल्सन वैलेंटाइन को ना चाहते हुए भी नीचे गिरा देता है और यहाँ लिफ्ट भी काफी तेजी से ऊपर से नीचे आने लगती है, पर डिलन निल्सन को सही सलामत ऊपर खींच लेता है कि तभी लिफ्ट नीचे गिर जाती है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। बचे हुए सभी लोग आगे बढ़ते हुए डिस्को तक पहुंच जाते हैं, जहाँ रॉबर्ट अपनी बेटी जेन को देखकर काफी खुश होता है और उस जगह पर जेन का बॉयफ्रेंड क्रिस भी था जो काफी जख्मी था। उसके अलावा एक लड़की जिसका नाम एलिना और एक आदमी जो काफी बदतमीज और घमंडी था। सभी लोग एक साथ वहां से निकलने लगते हैं। तभी डिलन को एक दरवाजा मिलता है जिसके पास वो देखकर सोच रहा होता है कि क्या इस दरवाजे के पीछे आग लगी होगी, पर जब वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो आग पूरी तरह बुझ चुकी थी और उस दरवाजे से होते हुए सब एक जगह आते हैं जहाँ एक रेलिंग टूटकर गिरी हुई थी। डिलन सभी से पूछता है कि क्या किसी के पास कोई और रास्ता है। तभी एलिना कहती है कि मैं काफी दिन से इस क्रूज में छुपती छुपाती हुई घूम रही हूँ, सिर्फ यही एक रास्ता है उस तरफ जाने का। इसलिए क्रिस, निल्सन, मैगी और वो छोटा बच्चा कॉर्नर रेलिंग से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। जब रॉबर्ट जेन को जाने के लिए कहता है तभी वो घमंडी आदमी कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। शराब के नशे में जाते जाते जैसे ही वो रेलिंग के बीच पहुंचता है, ऊपर से एक इंजन का हिस्सा सीधा नीचे की तरफ गिरता है, जिसकी वजह से वो आदमी भी मारा जाता है। वहीं पर ऊपर से काफी सारा डीजल भी नीचे गिरने लगता है, पर पानी में मौजूद कटे हुए वायर्स के स्पार्क से डीजल में आग पकड़ लेती है और अब यहाँ दूसरी तरफ इनके लिए जो जाने का रास्ता था वो भी अब बंद हो चुका। रॉबर्ट कहता है कि अब हमें फिर से नीचे जाकर वहां जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा, पर जेन क्रिस को छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो डिलन से कहते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो। तभी डिलन एक वाटर पाइप को लेकर नीचे पानी में कूद जाता है, जहाँ वो आग से बचते हुए पानी के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ आता है और ऊपर आकर पाइप के एक छोर को दूसरी तरफ बांध देता है, जिसके बाद रॉबर्ट और जेन पाइप से होते हुए सही सलामत सभी के पास आ जाते हैं और सभी ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ हम क्रूज के हॉल को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग इस इंतजार में है कि कोई वहां आकर उनकी मदद करेगा और उन्हें बचा लेगा, पर पानी का प्रेशर वो मजबूत कांच भी नहीं झेल पाती, जिसकी वजह से सभी ओर से पूरे प्रेशर के साथ पानी अंदर आने लगता है और हॉल में मौजूद सभी लोग बहुत बुरी तरह मारे जाते हैं। दूसरी तरफ वो सभी लोग भी उन लोगों के चीखें सुन लेते हैं जो हॉल में थे और समझ जाते हैं कि सभी अब मारे जा चुके हैं। हालांकि ये लोग जहाँ थे वहां पर भी अब पानी बढ़ना शुरू हो चुका था, इसलिए वो सभी आगे बढ़ते रहते हैं, पर उन्हें आगे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो लोग वहां मौजूद एसी डक्ट में से होते हुए ऊपर जाने का सोचते हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता होता कि ये एसी डक्ट आखिर जाती कहाँ तक है। क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो सभी डक्ट से गुजरने लगते हैं। सबसे आगे होता है रॉबर्ट, जो ऊपर तक आ भी जाता है, पर बाहर जाने का रास्ता यहाँ भी बंद था, क्योंकि बाहर जाने के रास्ते पर एक जाली लगी हुई होती है जिससे वो खोल नहीं पाता। इसलिए वो कॉर्नर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कॉर्नर जरा देखो, तुम्हारा हाथ उस स्क्रू तक पहुंच रहा है। कॉर्नर का हाथ स्क्रू तक तो पहुंच जाता है, पर वो उसे खोल नहीं पाता क्योंकि स्क्रू काफी ज्यादा टाइट होते हैं। वही हम निल्सन, एलिना और डिलन को देखते हैं जो ऊपर की तरफ आ रहे थे कि तभी निल्सन का पैर फिसल जाता है और वो डक्ट में ही फंस जाता है। क्योंकि डक्ट में अब पानी भरना शुरू हो चुका था तो एलिना उसके वजह से डर के मारे रोने लगती है, पर डिलन एलिना की हिम्मत बढ़ाते हुए उसे निल्सन को ऊपर की तरफ धक्का देने के लिए कहता है। एलिना अपनी पूरी जान लगाते हुए निल्सन को वहां से निकालती है और अब वो तीनों भी ऊपर आकर बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि रास्ता ऊपर बंद था। डिलन पूछता है कि ऊपर आखिर क्या हो रहा है। उस पर रॉबर्ट कहता है कि हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो स्क्रू ड्राइवर का काम करे, सिक्का, अंगूठी, कुछ भी। उस पर एलिना अपने गले में मौजूद क्रॉस रॉबर्ट को दे देती है, जिससे कॉर्नर जाली खोल लेता है और सही सलामत सब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आकर फिर से उन्हें वहाँ कोई भी रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो फिर से निराश हो जाते हैं। तब उनकी नजर ऊपर मौजूद हैच पर जाती है जिसे
जिसे खोलकर वो सभी ऊपर आ जाते हैं क्योंकि नीचे अब पानी भरना शुरू हो चुका था। और यहाँ अब ये पहुंच जाते हैं एक टैंक में जो चारों तरफ से बंद था। सबको लगता है कि वो लोग यहाँ फंस गए हैं, पर डिलन कहता है कि नहीं, हम यहाँ से जरूर निकल सकते हैं। रॉबर्ट कहता है कि ये सामने प्रेशर वाल्व है जिसके खुलते ही हम दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। वो लोग सोच में पड़ते हैं कि ये वाल्व आखिर खुलेगा कैसे। तभी डिलन कहता है कि जब ये टैंक पूरी तरह पानी से भर जाएगा तो उस पानी के प्रेशर से ये वाल्व खुलेगा जो हमें दूसरे टैंक में लेकर जाएगा और वहां से हमें बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। क्योंकि वो लोग लौट भी नहीं सकते थे क्योंकि नीचे का कंपार्टमेंट पूरी तरह पानी से भर चुका था, इसलिए डिलन ना चाहते हुए भी रिस्क लेकर टैंक में पानी भरना स्टार्ट करता है। जब टैंक पूरी तरह पानी से भर जाता है फिर भी वो वाल्व नहीं खुलता और उनकी सांस भी अब टूटने लगी थी। तभी एक झटके में उस पानी के प्रेशर से वो वाल्व खुल जाता है जो उन सबको दूसरे टैंक में लेकर आता है। डिलन पानी के अंदर जाता है और कुछ पल बाद वो बाहर आकर कहता है कि वहाँ एक रास्ता है जो ज्यादा दूर नहीं है, पर वहां तक हमें तैरकर जाना होगा। क्योंकि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था तो वो सब तैरकर ही आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ सबसे आखिर में होती है एलिना और उसके आगे निल्सन। उन दोनों को छोड़कर सभी लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ पानी से बाहर निकलकर वो एक गहरी सांस लेते हैं। निल्सन और एलिना अभी भी पानी में ही थे। तभी एलिना का ड्रेस कटीली तार में फंस जाता है जिसकी वजह से वो बौखला जाती है और उसी वक्त उसका सर एक चीज से जाकर टकराता है जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। तभी वहाँ निल्सन आ जाता है और एलिना को लेकर वहाँ से बाहर आता है, पर एलिना अब मर चुकी थी। डिलन को इस बात का काफी दुख था क्योंकि उसने एलिना से डक्ट में वादा किया था कि तुम यहाँ से निकलकर अपने छोटे भाई से जरूर मिलोगी। वो सभी अपना होश संभालते हुए एलिना की लाश को वही छोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं और सभी उस जगह आते हैं जहाँ पर प्रोपेलर ट्यूब है, पर उस ट्यूब तक जाने के रास्ते में काफी सारा पानी भरने लगता है। मैगी डिलन से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। उस पर डिलन कहता है कि जिस जगह हमें जाना है वो रास्ता पूरी तरह पानी के अंदर डूब चुका है। डिलन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी वहाँ पर रॉबर्ट आकर डिलन से कहता है कि हे डिलन सुनो, शुक्रिया, तुमने हमें बचाने के लिए काफी कोशिश की, पर शायद हमारी मौत इसी क्रूज में लिखी हुई है और वैसे भी सब कुछ इंसान के बस में तो नहीं होता। कि तभी इंजन रूम में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और जो हिस्सा पानी में डूब चुका था जहाँ तक सबको जाना था वहां से पूरा पानी निकल जाता है। कॉनर उन लोगों से बिछड़ जाता है जहाँ मैगी और डिलन कॉनर को ढूंढने चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ बाकी सभी लोग उन थ्रस्टर्स के पास आते हैं कि तभी निल्सन खुद पर काबू खोकर उस प्रोपेलर ट्यूब का हैच खोलने जाता है। तभी हैच काफी जोर से निल्सन को लगता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है क्योंकि प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूम रहे थे क्योंकि हवा का खिंचाव उनकी तरफ था। तभी रॉबर्ट को वहाँ एक मैनुअल मिलता है जिस पर प्रोपेलर्स के बारे में सब कुछ लिखा था। उसमें लिखा था कि इन प्रोपेलर्स को बंद करने का रास्ता कंट्रोल रूम में है जो यहाँ से 150 मीटर दूर है और रॉबर्ट वहाँ जाने का कहता है, पर क्रिस रॉबर्ट से कहता है कि सर आप रहने दो, मैं जाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता हूँ और मैं ही हूँ जो वहाँ तक जा सकता हूँ। रॉबर्ट की बेटी जेन क्रिस को वहाँ जाने से मना करती है। क्रिस जेन से कहता है कि हम में से किसी न किसी को तो वहाँ जाना ही होगा क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। अपनी बेटी को क्रिस के लिए रोता देखकर रॉबर्ट खुद कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ डिलन और मैगी कॉनर को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें कॉनर मिल भी जाता है जो एक जाली में फंसा हुआ था जिसे डिलन काफी कोशिशों के बाद सही सलामत बाहर निकालता है। यहाँ रॉबर्ट भी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है पर वो देखता है कि प्रोपेलर्स बंद करने का बटन टूट चुका है क्योंकि उसकी सांस भी अब टूटने लगती है, पर मरते मरते रॉबर्ट पोर्ट साइड वाला बटन दबा देता है। जब डिलन मैगी और कॉनर को लेकर उन थ्रस्टर्स के पास आता है तब डिलन क्रिस से पूछता है कि रॉबर्ट कहाँ है। उस पर क्रिस डिलन को बताता है कि उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया और खुद कंट्रोल रूम में उन प्रोपेलर्स को बंद करने के लिए चले गए, पर डिलन देखता है कि वो प्रोपेलर्स अभी तक चल रहे हैं। तब डिलन क्रिस से कहता है कि प्रोपेलर्स अभी तक बंद कैसे नहीं हुए। कि तभी प्रोपेलर्स उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं। क्रिस कहता है कि उन्होंने इंजन रिवर्स कर दिया है, हम चीजें फेंक कर प्रोपेलर रोक सकते हैं। तभी डिलन क्रिस को नीचे मौजूद सिलेंडर मांगता है जिसे वो प्रोपेलर ट्यूब में फेंकता है जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और प्रोपेलर्स खराब हो जाते हैं।
क्योंकि उस जगह भी पानी भरने लगता है, इसलिए सभी उस रास्ते से बाहर आते हैं और पोसाइडन अब काफी तेजी से डूब रही होती है, इसलिए सभी एक के बाद एक समंदर में कूदकर एक लाइफ बोट पर चढ़ जाते हैं। वो सब देखते हैं कि पोसाइडन उनके तरफ ही गिरी जा रही है, इसलिए वो काफी तेजी से चप्पू चलाते हुए पोसाइडन से दूर आ जाते हैं और देखते ही देखते पूरी पोसाइडन समंदर के अंदर समा जाती है। जैसे ही समंदर का पानी शांत होता है, डिलन फ्लेयर गन से हवा में फायर करके सिग्नल देता है, जिसके बाद वहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है।